Good morning, students. I am Manoj, and I am present here with another beautiful story. The name of the story is Swami's Night Alone, and it has been written by R.K. Narayan. As I have already given a short account on R.K. Narayan in my first part, and in the second part, I am going to tell you a story in Hindi. स्वामी के पिताजी ने स्वामी से कहा कि उसे उनके ऑफिस में सोना है। स्वामी यह बात सुनकर डर गया और अपनी दादी माँ से बताया। दादी माँ काफ़ी चिंतित हुई और अपने बेटे को समझाई, लेकिन दादी माँ के समझाने का असर स्वामी के पिता पर नहीं पड़ा और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। इस तरह से स्वामी जो है वो रात को अपने पिता के ऑफिस में सोने के लिए विवश था। अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था इससे बचने का। उसके पिताजी ने कहा कि सुनो, तुम अपना जो भी सोने का कपड़ा है, सोने का सामान है, उसको मेरे ऑफिस में लेकर चले जाना और बेंच पर बिछाकर आराम से सो जाना और दरवाजे खुले रखना। इस पर स्वामी ने अपने पिताजी से निवेदन किया कि दरवाज़ा खुले रखें। पिताजी ने कहा कि अगर दरवाज़ा खुला रहा तो तुम मध्य रात्रि के समय उठकर और अपने दादी जी के पास जाकर सो जाओगे। लेकिन स्वामी ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। स्वामी के पिताजी मान गए और उसे दरवाजे खोल के सोते हुए रहने के लिए इजाज़त दे दी। अब स्वामी जो है शाम के समय वह उनके ऑफिस में गया और सोने के लिए अपना बेंच वगैरह साफ़ सुथरा करने लगा और साफ़ सुथरा करके वह बेंच पर अपना बिछावन कर दिया और वह सो गया। सोने की कोशिश करने लगा, नींद लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह सोने गया तो उसके दिमाग में भूत प्रेत और जंगली जानवरों का छवि जो है उसके दिमाग में नाचने लगा, घूमने लगा। उसे नींद तो आई, लेकिन वो काफ़ी भयभीत था और वो नींद में देखता है कि एक बाघ जो है उसे जंगल के तरफ दौड़ा रहा है और वो तेज़ी से दौड़ रहा है। एकाएक वो चौंक जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। जब उसकी नींद टूट जाती है तो वह अपने घुटने को अपने शरीर से सिकोड़ लेता है और बिल्कुल छोटा हो जाता है। तब तक देखता है कि एक चोर खिड़की का जो ग्रिल है उसको धीरे से काटकर अंदर आने की कोशिश करता है और इधर स्वामी बिल्कुल एकदम डरा हुआ है और बिल्कुल चुपचाप है और वो कोशिश कर रहा है कि जो है चोर है उस जो चोर दरवाजे का जो ग्रिल काट रहा है वह उसे न देखे, क्योंकि वह चोर अगर चोर ने ये देख लिया कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है तो हो सकता है कि चोर स्वामी को क्षति पहुंचा दे। और इसकी अगली कहानी मैं अपने थर्ड पार्ट में आप सबको दूंगा।